हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। देखो, आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 10 ऐसे एनिमे जहाँ पर तुम्हें एक बढ़िया सी स्टोरी तो देखने मिलती है, पर वो जो लव स्टोरी है वो बहुत ज्यादा ट्रेजेडी से भरी हुई है। ट्रेजेडी क्या होगी वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, पर थोड़े से हिंट दूंगा जिससे तुम समझ लो कि तुम्हें ये एनिमे देखना है या नहीं देखना है। नंबर 10 रम्बलिंग हार्ट्स। यहाँ पर तुम्हें टाकायुकी और हारुका की कहानी देखने मिल रही है। ये दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन फिर एक दिन हारुका का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चली जाती है। वो पूरे 3 साल तक कोमा में रहती है और इन 3 साल के बीच ये लड़का मूव ऑन कर चुका होता है। अब इसकी एक नई गर्लफ्रेंड है। प्रॉब्लम ये है 3 साल बाद हारुका फिर से जाग गई है और उसे एमनेसिया हो गया, वो चीजों को भूल जाती है। ये लड़का फिर से अब हारुका के साथ होना चाहता है, पर इधर मित्सुकी भी है, ये उसका भी दिल तोड़ना नहीं चाहता है और ये अपने आप में कंफ्यूज है। तो मैं देखना ये अब ये किसके साथ जाएगा, इन दो लड़कियों की आपस में कैसी अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, लास्ट में क्या होगा। इस कहानी ने बहुत लोगों को रुलाया है। तुमने ये देखा है तो बताओ तुम रोए थे या नहीं। नंबर 9 अ गर्ल हु लेफ्ट थ्रू टाइम। देखो, ये एक एनिमे फिल्म है, ये सीरीज नहीं है। इसे तुम एक बार में देख के खत्म कर सकते हो। वो बात अलग है, हम सीरीज भी एक बार में कर देते हैं, बट ये थोड़े कम टाइम में हो जाएगी। कहानी की बात करें तो ये कहानी बड़ी ही स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी एकदम ब्यूटीफुल से शुरू होती है। एक हाई स्कूल की लड़की है जो कि अपना कोई काम सीरियस नहीं लेती, एकदम जिंदगी के मजे ले रही होती है और फिर उसे एक दिन टाइम में ट्रेवल करने की पावर मिल जाती है, या फिर कह लो एक तरीका मिल जाता है। अब यहाँ तक सब नॉर्मल होता है, तुम मूवी के मजे ले रहे होते हो, लेकिन जैसे ही मूवी अपना फर्स्ट हाफ क्रॉस करती है फिर कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पर तुम उम्मीद नहीं कर रहे होते। इसमें ऐसा भी कुछ हो सकता था। इस लड़की का एक बेस्ट फ्रेंड है, ये उसके लिए फील करती है, दोनों को ये बात पता भी है, पर इसमें एक ट्रेजेडी शामिल है। वो क्या है, उसके लिए तुम ये मूवी देखो। नंबर 8 गोल्डन टाइम। यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसका एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से उसकी पूरी मेमोरीज चली गई हैं। उसे कुछ भी याद नहीं है, वो कौन है, कहां से आया है, उसके माँ बाप, वो सब कुछ भूल चुका है। उसकी लाइफ उसके लिए एक तरह से ट्रॉमा बन चुकी थी, क्योंकि अब वो जिस तरीके से रह रहा है वो सोचता है शायद वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसे अपनी लाइफ में फील ही नहीं आ रहा है। और फिर वो इस चीज से निकलने के लिए एक लड़की को डेट करना चालू कर देता है। बड़ी ही हैप्पी उसकी रिलेशनशिप चल रही होती है, मजे ले रहा होता है वो जिंदगी के कॉलेज में, लेकिन तभी एक और लड़की की एंट्री होती है। शायद ये उसकी गर्लफ्रेंड है जो एक्सीडेंट के बाद बिछड़ गई थी। तो अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देख सकते हो। पर हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इसे देखने के बाद कहते हैं उन्हें एंडिंग पसंद नहीं आई। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है तुम जैसी एंडिंग चाह रहे हो वैसी नहीं मिली तो पसंद नहीं आई। पर अब तुम देखो मैं सब कुछ क्या बताऊं। नंबर 7 ऑरेंज। अभी मैंने इसको नंबर 7 पर रख दिया है क्योंकि ये लिस्ट मैंने बहुत जगह से थोड़ी स्टडी करके बनाई है, पर अगर तुम ओवरऑल एनिमे की बात करो तो ये शायद इस लिस्ट में नंबर 2 पर होता, तो इसको हल्के में मत लेना। कहानी की बात करें तो यहाँ पर एक लड़की है जिसे आज एक लेटर आया है और वो लेटर उसी ने उसको भेजा है, मतलब उसके फ्यूचर से आया है वो लेटर, और वो लेटर उससे कह रहा है तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को बचाना होगा जिसकी जान जाएगी। पर यहाँ पर समस्या ये है, अगर वो उसे बचाने गई तो उसे उसके साथ रिलेशनशिप में आना होगा, और अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है तो उसका जो फ्यूचर है, जहाँ पर उसका एक हस्बैंड है, एक बेटा है, वो सब गायब हो जाएगा। उसका एक नया फ्यूचर आएगा और वो कैसा होगा वो पता नहीं। तो अब ये लड़की क्या करेगी, क्या वो अपने दोस्त को बचाएगी या फिर अपना फ्यूचर देखेगी, क्या होगा इसमें, उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 6 होतारुबी नो मोरी ई। ये भी एक फिल्म है और ये बहुत छोटी सी फिल्म है, 40-50 मिनट की। इसको तुम चाहो तो अभी देख सकते हो इस वीडियो के बाद, अगर तुम्हारा 1 घंटा फ्री है। एकदम बढ़िया सी मूवी है। कहानी की बात करूं तो एक छोटी सी बच्ची को एक दिन एक जंगल में एक जिन मिल जाता है, भूत है वो, और इस दिन के बाद वो हर साल जब यहाँ पर घूमने आती है तो इससे मिलने लगती है। अब समस्या ये है, ये लड़की बड़ी होती रहती है पर वो वैसा ही रहता है जैसा था, और इवेंचुअली होता ये है ये दोनों एक दूसरे के लिए फील करने लगते हैं। लेकिन भाई साहब ट्रेजेडी, एक तो वो भूत है, ये तो ट्रेजेडी है ही, दूसरी बात एक और ट्रेजेडी है। अगर वो तुम्हें नहीं सुननी तो इस वीडियो को अभी 10 सेकंड स्किप कर दो या फिर सुन लो। वो उस लड़की को टच नहीं कर सकता, अगर उसने टच किया तो वो गायब हो जाएगा। अब आगे क्या होगा उसके लिए तुम्हें ये एनिमे देखना होगा। नंबर 5 एनोहेना द फ्लावर वी सॉ दैट डे। यहाँ पर तुम्हें कुछ फ्रेंड्स देखने मिल रहे हैं जिनमें से एक लड़की की डेथ हो जाती है। जब वो मर जाती है तो अफेक्ट तो सारे ही दोस्त होते हैं, पर जिंटा बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था और उसने ये बात उसको बोली नहीं थी। अच्छी और समस्या की बात यह है, जो लड़की मरी थी उसका घोस्ट वापस आ गया है। वो किसी न किसी रीजन से मुक्त नहीं हो
पा रही है। वो रीजन क्या है उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। ये सारे दोस्त एक बार फिर से साथ में काम करेंगे उसकी हेल्प करने के लिए, और जिंटा का क्या होगा उस सब के लिए तुम ये एनिमे देखो। नंबर 4 पर आता है प्लास्टिक मेमोरीज। देखो इसकी ट्रेजेडी क्या होगी, या फिर मैं तुम्हें स्पॉइलर दे दूंगा, ये इसके केस में सब बेकार हो जाती है, क्योंकि ये कहानी जैसे ही शुरू होती है हमें वहीं से पता होता है कि आगे क्या होगा, कितना बुरा एंड होने वाला है, या फिर एंड में जाकर कुछ अच्छा भी होगा, तब भी ये एनिमे हमें बहुत रुलाएगा। कहानी की बात करें तो यहाँ पर एक लड़का है जिससे एक एंड्रॉइड से प्यार हो गया है, और जानने वाली बात ये है ये जो एंड्रॉइड है लड़की इजला, इसको सिर्फ 9 साल ही जीना है। 9 साल के बाद इसे खत्म कर दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो भी इसकी सारी मेमोरीज 9 साल में इरेज हो जाएंगी और ये वायलेंट एंड्रॉइड बन जाएगी, ये खतरा बन जाएगी। अब आगे क्या होगा इसको तुम या तो अलग अलग तरीकों से इमेजिन कर सकते हो अपने अलग अलग एंड के साथ, या फिर तुम ये एनिमे देख सकते हो। नंबर 3 क्लैनेड आफ्टर स्टोरी। ये तो क्लैनेड सीरीज का पार्ट है। जिसने क्लैनेड देखा है वो इसको देख सकते हैं या फिर देख ली होगी, और जिसने क्लैनेड नहीं देखा है वो पहले उसको देखो तब इसको देखना। अगर इसके बारे में कुछ बताया तो पूरी सीरीज बेकार हो जाएगी, इसलिए पहले सीरीज देखो फिर इसे देखो। नंबर 2 आई वांट टू ईट योर पेनक्रियाज। ये भी एक फिल्म है। यहाँ पर तुम्हें कहानी देखने मिल रही है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसको पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है। वो लड़की कुछ टाइम बाद मर जाएगी। उसका ये सीक्रेट एक लड़के को पता चल जाता है और फिर ये उससे दोस्ती कर लेती है, क्योंकि उसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस लड़की का एम ये है जितनी उसके पास लाइफ बची है उसे उसमें मजे करने हैं, और ये लड़का इसके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि उसे कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। अब आगे क्या होगा वो मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ बट बताऊंगा नहीं। और ये सनम तेरी कसम, सैयारा, ये इतनी मूवीज चल रही हैं, इनको गोली मारो। ये नहीं देखी तो इसको देखो भाई साहब। एंड फाइनली नंबर 1 पर वो एनिमे आता है जिसकी हर साल याद आ जाती है जब भी अप्रैल आती है। एनिमे का नाम है योर लाई इन अप्रैल, और इसकी भाई साहब जो स्टोरी है तुम्हें एकदम अंदर से तोड़ देगी। म्यूजिकल एंड रोमांटिक एनिमे है ये, और यहाँ पर तुम्हें एक लड़का देखने मिल रहा है जिसने अपनी जिंदगी एकदम बर्बाद कर रखी थी, और फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जो उसे फिर से जीना सिखा रही है। आगे क्या होगा उसके लिए तुम ये एनिमे देखो। जो भी होगा तुमको बहुत रुलाएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ। कभी नहीं रोओगे पर इसमें रो जाओगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दो, उन्हें भी शायद पसंद आएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।